आज उसी पे बात करेंगे। उसके आगे हम 3 टाइप के क्वेश्चंस लेंगे कि एयरफोर्स में किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं, उसको हम सॉल्व करेंगे और देखेंगे कि हमसे सॉल्व हो पाते हैं जो हमने कल पढ़ा या नहीं। तो पहला हमारा आता है क्वेश्चन, इफ़ x टू वाई इज़ 3:1। हमें क्या दिया हुआ है, x टू वाई के फॉर्म में हमें दिया हुआ है रेशियो 3:1। देन द रेशियो ऑफ x क्यूब वाई क्यूब इज़ टू x क्यूब प्लस वाई क्यूब इज़ x क्यूब माइनस वाई क्यूब x क्यूब प्लस वाई क्यूब। अब जो ये हमारा चैप्टर नहीं पढ़ेगा, टाइप्स ऑफ रेशियोज़ को नहीं पता होंगे, वो क्या करेगा, इसको क्यूब के फॉर्म में पहले ओपन करेगा, इसको ब्रैकेट समझ लेगा, क्यूब रेशियो का कुछ भी फॉर्मूला लगा के इसको करेगा। लेकिन हमने कल क्या पढ़ा था, ट्रिप्लिकेट रेशियो। ट्रिप्लिकेट रेशियो में क्या बताता था कि किसी भी रेशियो का जब हम वो कर देते थे उसका क्यूब, तो क्या बन जाता था, ट्रिप्लिकेट रेशियो। सिंपली यहाँ पे क्या हुआ है, इसका क्यूब हुआ है। ठीक है, अब हमें क्या करना है, लेट करना है, इसको हम सॉल्व करते हैं। वीडियो को पॉज करके पहले आप इसको सॉल्व करिए, अगर नहीं होता है तो फिर उसके बाद इसको प्ले करिएगा। तो यहाँ पे हमें क्या है, लेट x क्या हुआ हमारा 3, तो इसको हम क्या मान लेंगे 3k, x इज इक्वल्स टू 3k। y हमारा क्या है 1, इसको क्या मानेंगे k, y इज इक्वल्स टू 1k और ओनली k, या तो 1k या तो k, कुछ भी लिख सकते हैं क्योंकि वो एक ही है, 2 नहीं है। 2 होता तो यहाँ पे क्या लिखते हैं 2k। अब उसके बाद हमें क्या करना है, एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब इस टू एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब हमें फाइंड करना है। और इस टू का मतलब क्या होता है, डिवाइड। ठीक है, इस टू का मतलब डिवाइड होता है। जैसे कि हमें बोला 4:4 तो इसको कैसे लिखेंगे नॉर्मल तरीके से, 4/5। ठीक है, रेशियो का मतलब डिवाइड ही होता है कि किसी एक चीज़ से डिवाइड कर देना। तो इसके बाद आते हैं, हमें क्या निकाला, एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब। तो हम क्या करेंगे, हमने एक्स को क्या लिया है 3k, वाई को क्या लिखा है k। तो इसको क्या करेंगे, एक्स क्यूब हमारा क्या हो जाएगा 27k माइनस वाई क्यूब हमारा क्या है k का क्यूब क्या हो जाएगा k क्यूब माइनस k क्यूब। 27k माइनस k क्यूब, ये हमारा क्या हो जाएगा 26k क्यूब। इतना समझ में आया कि हमने इसको क्या लिखा 26k क्यूब कैसे निकाला। अब आते हैं एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब। सिंपल हमारा एक्स क्यूब क्या है 27, तो 27k क्यूब प्लस वाई हमारा क्या है k, तो ये क्या हो जाएगा k क्यूब। इसको जब ऐड करेंगे क्या हो जाएगा 28k क्यूब। अब हमने बोला था कि इस टू का क्या मतलब होता है, डिवाइड। किसी भी रेशियो का अगर इस फॉर्म में लिखा हुआ है तो इसको कैसे लिखते हैं 4/5। तो अब यहाँ पे डिवाइड के फॉर्म में इसको लिखना है, तो इसको क्या लिखेंगे 26 ऊपर है, पहले हमारा ये है तो इसको लिखेंगे 26/28। उसके बाद क्या निकाल देंगे रेशियो 26/28 k क्यूब के हमारा कैंसिल हो जाएगा क्योंकि सेम डिजिट है। उसके बाद फर्दर सॉल्व करेंगे, ये 13 से जा रहा है, 2 13 ज़ा 2 14 ज़ा 13/14। ये हमारा क्या रेशियो है 13:14। ये हमारा हो गया सॉल्व। यहाँ पे 13:14 कौन सा है, बी ऑप्शन हमारा करेक्ट हो गया। तो ऐसे ही सॉल्व करते हैं, ये समझाने में टाइम लग रहा है वरना ये 30 सेकंड का सॉल्व हो जाएगा। सिंपली क्या करना है 3:1 देखना है। हमने यहाँ पे समझाने के लिए लेट किया था, लेकिन लेट नहीं लेना है एग्जाम में, सीधे इसका क्या करना है, देखा हमने क्यूब है एक्स का तो हमने क्यूब कर दिया 27 माइनस 1 है, वाई हमारा यहाँ पे क्या हो जाएगा 1, तो ये हो जाएगा 27 माइनस 1 26/28। सिंपली इसको प्लस कर देंगे, उसका 26/28 2 से डिवाइड करेंगे, यहाँ पे क्या आ जाएगा 13/14। हमारा पहला आंसर आ गया। अब आते हैं सेकेंड टाइप क्वेश्चंस पे। हमने एक पढ़ा था फोर्थ प्रोपोर्शन, क्या होता है हमारा। ठीक है, हमने थर्ड प्रोपोर्शन पढ़ा था। अब इस पे देखो फोर्थ प्रोपोर्शन पे एक क्वेश्चन आया हुआ है। तो क्वेश्चन कैसे है, द फोर्थ proportion of 3, 6 and 7 is। यहाँ पे देखो, यहाँ पे हमें क्या निकालना है फोर्थ प्रोपोर्शन। थर्ड प्रोपोर्शन हमने पढ़ा था, थर्ड प्रोपोर्शन तक। फोर्थ प्रोपोर्शन कैसे निकलेगा, इसको पहले लिखेंगे कैसे, इसको लिखेंगे 3:x, फिर डबल स्टू लगाएंगे, उसके बाद हमारा क्या आएगा फिर से 3:x, उसके बाद हमारा आ गया 7
इज टू कोई भी x, इसको हमें फाइंड करना है। यही हमारा फोर्थ प्रोपोर्शन होता है, इसी को हमें फाइंड करना है। अब देखो इसको निकालने का तरीका क्या है, सिंपली 6 इंटू क्या कर देंगे फोर्थ प्रोपोर्शन निकालने के लिए, 6 इंटू 7 अपॉन 3 कर देंगे, और यही हमारा निकल आएगा फोर्थ प्रोपोर्शन। कैसे, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, ये हमारा आ गया 14। तो यहाँ पे क्या आएगा 40। ऑप्शन में ये हमारा कौन सा ऑप्शन था, ऑप्शन डी। ऑप्शन डी हमने यहाँ पे ऑप्शन नहीं लिखे, लेकिन ऑप्शन डी हमारा क्या है 14। यही हमारा आंसर हो गया। ठीक है, सिंपली क्या निकालना है, जब भी कोई फोर्थ प्रोपोर्शन हमें पूछा जाए तो हमें ये निकालना था x निकालना था, तो हमें क्या करना है, इससे इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करना है, इसको इसके इक्वल करना है, और ये नीचे आ जाएगा। ठीक है, तो 6 इंटू 7 इज इक्वल्स टू x अपॉन 3। सिंपल मैथ्स, यहाँ पे 2, यहाँ पे 14 आ जाएगा इसका आंसर। ठीक है, इतना आंसर हो गया। अब आते हैं एक और टाइप क्वेश्चंस पे, सारे टाइप करा दे रहे हैं, उसके बाद अगर कोई हुआ फंसेगा क्वेश्चन तो वो हमें आप कमेंट कर दीजिएगा। ये लॉन्ग क्वेश्चन है, इसको मैं रीड कर दे रहा। इफ़ 1800 इज़ टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड बिटवीन रोहित एंड मयंक इन द रेशियो 4:5, देन द शेयर ऑफ मयंक इज़। ठीक है, अब इसको सॉल्व करते हैं फर्दर। इसको मैंने रीड कर दिया है, अब मैं इसको शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूँ। हमें क्या टोटल दिया हुआ है, 1800 इज़ टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड बिटवीन रोहित एंड मयंक। रोहित और मयंक मैं 4 और 5 के फॉर्म में, 4:5 के फॉर्म में हमें चेंज किया है। मतलब 4 इसको मिला है, 4 पार्ट इसको मिला है, 5 पार्ट इसको मिला है 1800 का। ठीक है, जो मैंने H2 का एग्जांपल कल लेके समझाया था, सेम उसी टाइप का क्वेश्चन है ये। यहाँ पे रोहित को हमें 4 पार्ट मिला है इसमें से, और इसी को इसमें 5 पार्ट मिला है, लेकिन ऐसे नहीं कि पार्ट डिवाइड कर देंगे तो आंसर आ जाएगा। अब आगे देखते हैं, ये रेशियो के फॉर्म में है, 4:5 के फॉर्म में। ठीक है, देन द शेयर ऑफ मयंक इज, हमें क्या निकालना है, मयंक का शेयर कितना होगा, मयंक को कितना मिलेगा। ठीक है, 1800 में मयंक को कितना मिलेगा, 4:5 के अगर फॉर्म में डिवाइड हुआ है। तो इसको सॉल्व करते हैं। अब सिंपल यहाँ पे क्या करना है, मयंक का शेयर निकालने के लिए हमें पता है 1800 क्या है टोटल, और टोटल में से कितना 4 इसका, 5 इसी में से 4 पार्ट इसका, 5 पार्ट इसका, डिवाइड बाय, मान लो कि यहाँ पे अगर 1800 इसको है, ये 1800 पूरा हमारा सर्कल है, इसी में 4th पार्ट किसी को मिला है, पूरा 5 पार्ट किसी को मिला है। अब इन दोनों को ऐड करेंगे 4 और प्लस 5 को, तो ये पूरा हमारा 1800 बनेगा। इतना क्लियर है, 4 5 को ऐड करेंगे तो 1800 बनेगा। तो अब इसी में क्या है, अब अगर हम इसको ऐड कर दें, ये 4 और 5 कहाँ से निकला है, 1800 से तो निकला है। अब हमें अगर किसी को पता है कि यहाँ पे किसी चीज़ से तो डिवाइड हुआ ही है, तो उसको क्या मान लेते हैं, x। यहाँ पे x से मान लेते हैं कि 4x इसका डिवाइड हुआ है, 5x इसका डिवाइड हुआ है। अगर हमें वो x मिल जाता है तो उसमें हम इसको मल्टीप्लाई करके दोनों का शेयर निकाल लेंगे। तो वो कैसे करेंगे, हमने लिया लेट रोहित शेयर बी x, तो रोहित को कितना मिला है 4, तो ये क्या हो जाएगा 4x। उसके बाद लेट मयंक शेयर बी x, क्योंकि एक ही से डिवाइड हुआ है, 1800 से, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, मयंक का शेयर क्या हो जाएगा हमारा 5x। ठीक है, अब हमें ये पता चल गया 4x इसका है, 5x इसका है, किस में से निकला है, ये 1800 से निकला है। तो इसको क्या, जब इसको ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा 9x। मतलब ये टोटल हमें क्या डिनोट कर रहा है, 1800 को। अगर हमें 9x पता चल गया, 1800 से निकला हुआ है, तो x पता चल जाएगा किससे निकला है। x कैसे पता चलेगा, इसको डिवाइड करेंगे 1800 अपॉन 9, 9 2 ज़ा 18, और ये क्या हो जाएगा 00। हमें x की वैल्यू पता चल गई, क्या आ गया 200, लेकिन x की वैल्यू में नहीं फाइंड करना है, हमें मयंक का शेयर फाइंड करना है। तो ये क्या, इसको किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 200 को 5 से, 200 × 5, तो ये कितना आ जाएगा, 5 2 ज़ा 10, 1000, मतलब
1800 में से 1000 किसको मिला है? हमें मयंक को मिला है। अब देख लेते हैं रोहित को, डबल चेक कर लेते हैं कि रोहित का कितना मिला है, उसके बाद दोनों को ऐड करके डबल चेक हो जाएगा हमारा कि हमारा आंसर सही आया कि नहीं। रोहित को यहाँ पे क्या मिला है? 4 पार्ट मिले हैं। तो रोहित को 4 पार्ट मिला है यहाँ पे, तो हमारा x का वैल्यू क्या आया था? 200। तो 4 × 200 ये हमारा क्या हो जाएगा? 800। अब हमें अगर श्योर होना है तो इन दोनों को ऐड कर देंगे। वैसे अगर ऑप्शन में सिर्फ 1000 है तो टिक कर देंगे, लेकिन अगर हमें श्योर होना है 800 + 1000 दोनों ऑप्शन में है तो दोनों चेक करेंगे। इसके बाद क्या आ जाएगा हमारा? 1800। यानी हमारा जो रेशियो हमने निकाला वो बिल्कुल सही है। ठीक है, सिंपल। बस इससे ज़्यादा वाई ग्रुप के मैथ्स में नहीं आता है। ये थोड़ा कैलकुलेशन बेस्ड था लेकिन बहुत इजी था। अब एवरेज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। ठीक है, एवरेज हमारा क्या होता है? जैसे मान लेते हैं यहाँ पे अगर x, x1, x2, x3 ऐसे ऐसे xn तक इतने सारे हमारे डेटा दिए हुए हैं। हमें फाइंड करना है कि इनका एवरेज क्या, मतलब ये किस रेंज में आ रहे हैं। तो इसको हम किससे डिवाइड कर देंगे? नंबर ऑफ़ टर्म्स से। तो ये हमारा एवरेज निकल आता है। जैसे बोलते हैं नहीं, एवरेज रन कितना बना रहा है कोई प्लेयर, तो एवरेज क्या? हाईएस्ट रन, उससे भी कम रन, फिर उससे भी ज़्यादा रन, सबको जोड़ के फिर उसको जितने बार उसने मैच खेला उससे डिवाइड कर देते हैं। तो उससे क्या मिल जाता है? एवरेज स्कोर। यानी कि ये इतना तो बना ही लेता है कॉन्सेप्ट। अभी इसको एग्जांपल लेके भी समझ लेते हैं। जैसे कि एक क्लास है, फाइव बच्चों की एक क्लास है, एक ट्यूशन क्लास है जिसमें 5 बच्चे पढ़ते हैं। एक का नंबर आया 100 आउट ऑफ 100 आ गया, पढ़ने में तेज है, 100 आउट ऑफ 100 आ गया। एक का आया 80, तीसरे का आया 60, चौथे का आया 55 और एक पाँचवें का क्या आ गया? 95। ठीक है, यहाँ पे कितने बच्चे हैं? किसी का सबसे लोवेस्ट क्या है? 55, हाईएस्ट क्या है? 100 और बीच में क्या है? 80, 60, 95। ठीक है, तो ऐसे एवरेज नहीं मान लेंगे कि किसी का बीच में से उठा दिया। एवरेज निकालने के लिए इन सबको ऐड करेंगे आपस में। 100 + 80 180, 180 15 + 16 हमारा क्या हो जाए? 21, 21 + 8 29 और ये 390। टोटल हमारा क्लास का जो हमारा वो निकला है नंबर 500 में से 390। और इसको को क्या बोल देंगे? जब इसको 5 से डिवाइड कर देंगे तो हमारा क्या निकल के आएगा? एवरेज। 5 × 5, 5 7 × 35 और ये हमारा यहाँ पे कैरी हो जाएगा 4 और ये 5 8 × 40। मतलब एवरेज 78 मार्क्स आए। मतलब कि हाईएस्ट हमारा 55 है, लोएस्ट हमारा 55 है, हाईएस्ट हमारा 100 है और एवरेज क्या निकल के आया? 78। इसी में बेस्ड कुछ क्वेश्चन आते हैं। क्वेश्चन से पहले हम एवरेज को पूरा समझ लेते हैं कि उसके टाइप क्या होते हैं। उसके जैसे हमने रेशियो पढ़ा है वैसे हम एवरेज भी पढ़ लेते हैं कि उसके टाइप क्या होते हैं और उसके प्रॉपर्टीज़ क्या होते हैं एवरेज के। कुछ फॉर्मूलाज भी होते हैं एवरेज के। अभी हम बात करते हैं एवरेज के कुछ प्रॉपर्टीज़। जैसे कि यहाँ पे क्या है? इंपॉर्टेंट फार्मूला है लेकिन वो हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। पहले हम प्रॉपर्टीज़ पे देख लेते हैं। प्रॉपर्टीज़ क्या है? ऑल नंबर्स इंक्रीज बाय ए, एवरेज ऑल्सो इंक्रीज बाय ए। मतलब अगर कोई हमें एवरेज दिया हुआ है, फॉर एग्जांपल यहाँ पे अगर हमें दिया है 5 6 2 7, मतलब कोई हमें डेटा दिया हुआ है न्यूमेरिक फॉर्म में और इसको बोला गया है कोई यहाँ पे क्या बोला है? नंबर्स इंक्रीज बाय ए। मतलब ए हम कोई भी नंबर मान सकते हैं। तो अगर यहाँ पे ए हमारा 1 1 1 1 1 1, यहाँ पे कुछ भी हो सकता है, 1 2 कोई भी न्यूमेरिक वैल्यू हो सकती है। अगर वो ए हमारा ये ए है तो अगर कोई भी इंक्रीज़ हो रहा है ए से तो उसका एवरेज जब हम निकालेंगे, जो हमारा ये एवरेज आएगा वो भी इंक्रीज़ हो जाएगा ए से। ये शॉर्ट फॉर्म में कैसे यूज़ कर सकते हैं? मान लीजिए कोई एग्ज़ाम में क्वेश्चन आ गया कि एक डेटा है, उसका एवरेज हमारा इतना है 54, उसको हमने हर एक डेटा को उसमें ऐड कर दिया 5, तो एवरेज क्या हो जाएगा? तो सब फिर पहले उसको ऐड करोगे, उसके बाद उसका एवरेज निकालोगे तब आएगा। लेकिन नहीं, ऐसा नहीं करना है। सिंपली एवरेज में 5 ऐड कर देना है तो वही हमारा आंसर हो जाएगा। वही कहने का मतलब है ऑल नंबर्स इंक्रीज बाय ए, एवरेज ऑल्सो इंक्रीज बाय ए। अब बात करते हैं ऑल नंबर्स डिक्रीज बाय ए। अगर इंक्रीज़ कर रहा है तब हमने ए को एवरेज में इंक्रीज़ कर रहे हैं। अगर डिक्रीज़ करेगा तो हम क्या करेंगे? एवरेज में से ए को माइनस कर देंगे तो वो हमारा निकल के आएगा न्यू एवरेज। ठीक है,
अगर मल्टीप्लाई हो रहा है कोई भी नंबर, एक डेटा दिया हुआ है और कोई ए से हमें मल्टीप्लाई करने को बोल रहा है कि हमने डेटा को ए से मल्टीप्लाई कर दिया, तो इसमें इस केस में क्या होगा, हमारा जो एवरेज आएगा उसको भी हम मल्टीप्लाई कर देंगे ए से, ठीक है। डिवाइड में क्या हो रहा है, डिवाइड बाय ए। अगर हम क्या हो जा रहा है कि एवरेज कोई है 5 4 3 2, कोई भी एवरेज का कोई डेटा दिया हुआ है, उसको हमने ए से डिवाइड कर दिया, मतलब हमने 5 से सब जो डेटा दिया है उसको डिवाइड कर दिया, तो उसके बाद हमारा एवरेज क्या हो जाएगा, वो भी हमारा 5 से डिवाइड हो जाएगा, वो हमारा न्यू एवरेज आ जाएगा। इसी के लिए बोलते हैं ये हमारे कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं, इसको आप अच्छे से रिवाइज़ करिए, ये आगे वाले क्वेश्चन में बहुत काम आते हैं। ये इतने छोटे लग रहे हैं, लेकिन ये जब मेन टाइम एग्ज़ाम में बैठते हैं तो ये इतना क्लिक नहीं कर पाता है, तो इसको अच्छे से रिवाइज़ करिए, इसके नोट्स बना लीजिए टेबल के फॉर्म में। थैंक यू, दिस इज़ अरुण प्रकाश सोनी साइनिंग ऑफ। तब तक आप रिवाइज़ करिए, थैंक यू।